नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। रिलेशन फंक्शन हमारा चल रहा था और लास्ट क्लास में हमने रिलेशन पढ़ा कि रिलेशन क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए। ठीक है, आज हम रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा लेवल हमारा क्या होगा, अप होगा। ठीक है, जो पहले किए उनसे थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है, आर एक रिलेशन आपको गिवन है, एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 6/x वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 6। एक्स क्या होना चाहिए, 6 से छोटा होना चाहिए। एक्स वाई क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड दिस इज योर रूल और रिलेशन वी कैन से। ठीक है, तो नाउ वी हैव टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस। ठीक है, इसमें क्या पूछा है इस क्वेश्चन में कि वी हैव टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। ठीक है ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्या करेंगे, एक्स की वैल्यूज पुट करो, वाई की वैल्यूज मुझे मिलती रहेगी, यू गेट योर रिलेशन। ठीक है, मुझे रिलेशन निकालना है तो कैसे निकालोगे, द फर्स्ट, अब देखो रिलेशन मैं इसको लिख लेता हूँ, वाई इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, एक्स प्लस 6/x। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, पहली चीज़ इसने बोली कि एक्स और वाई नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, तो एक्स भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं और एक्स क्या आना चाहिए, 6 से छोटा, यानी एक्स की जो वैल्यूज हो सकती है वो क्या क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 और 5। ठीक है, ये 5 वैल्यूज एक्स की हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं है सारे डोमेन में हो। ठीक है, क्योंकि कंडीशन वाई के साथ भी है। ठीक है, तो ये वैल्यूज हो सकती है। तो फर्स्ट मैं ट्राई करता हूँ 1 के साथ। ठीक है, तो व्हेन x इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, जब x की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, पुट x इक्वल टू 1 या फिर आप बोल सकते हो कि व्हेन x इज इक्वल टू 1, ये तो अलाउ है क्योंकि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मैंने 1 पुट किया तो यू गेट हियर y इज इक्वल टू 1 प्लस 6/1। 6/1 इज 6, 6 प्लस 1 इज दैट इज 7। तो इट मीन्स x की वैल्यू जो 1 होगी, y की वैल्यू क्या होगी 7। तो क्या ये जो हमने रिलेशन की बात करी ये इसको बिलोंग करेगा, क्या इन दोनों को ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को बिलोंग करते हैं, चेक करते हैं। मैंने लिख दिया 1,7 इसमें होना चाहिए, बिकॉज पहले x लिखना है फिर y लिखना है, मैंने दोनों लिख दिए। क्या इस रिलेशन में होना चाहिए, चेक करते हैं। दोनों किसको बिलोंग कर रही है, नेचुरल नंबर। क्या दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इस रिलेशन से भी हमने सेटिस्फाई कर लिया, ये भी हो रहा है। x लेस देन 6, x जो है 6 से छोटा है, y के साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, y क्या होना चाहिए, सिर्फ नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इट मीन्स दिस बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। यस, आगे बढ़ा मैं नेक्स्ट वैल्यू ली x की, x इज इक्वल टू 2। व्हेन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, जब x 2 होगा तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, दैट इज बिकम y इज इक्वल टू 2 प्लस 6/2। 2 3 जा 6, 3 प्लस 2 दैट इज 5। ठीक है, क्या ये भी बिलोंग करेगा, बिल्कुल। 2 तो हमने पहले देख रखा है कि x इज लेस देन 6 एंड इज ए नेचुरल नंबर। यस, 5 इज ए नेचुरल नंबर तो y को बिलोंग करता है। इट मीन दिस बिकम 2,5, ये भी इस रिलेशन को बिलोंग करता है। आगे बढ़ता हूँ मैं, जब मैं बोलता हूँ कि व्हेन x इज इक्वल टू 3, जब x क्या होगा मेरा 3 होगा, जब x 3 होगा तो y क्या होगा, y इज इक्वल टू 3 प्लस 6/3। 6 2 जा, सॉरी 3 2 जा 6, 3 प्लस 2 दैट इज 5। तो अगेन मुझे क्या मिला 5, तो x क्या है 3 एंड y इज 5, अगेन दिस बिकम योर 3,5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। x की वैल्यू नेक्स्ट क्या ले सकते हैं, 3 के बाद 4, x की वैल्यू मैंने ले ली 4। x 4 होगा तो y क्या होगा, दैट इज सिंपली 4 प्लस 6/4। 2 3 जा 6, 2 2 जा, एलसीएम लोगे क्या आएगा 2, दिस बिकम योर 8 प्लस 3, इट मीन्स 11/2। क्या ये मेरा नेचुरल नंबर है, नहीं है, दिस नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर नहीं है तो क्या ये y की वैल्यू हो सकता है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता, क्योंकि इसने बोला है कि x और y दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए। x तो मैंने नेचुरल नंबर ही लिया बट y मेरा नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, तो इट मीन्स आप इसको इस रिलेशन में नहीं लिखोगे। नेक्स्ट, व्हेन x इज इक्वल टू 5, जब x 5 होगा तो y इज इक्वल टू अगेन दिस बिकम y 5 प्लस 6/5। अगेन ही सिंप्लीफाई नहीं होगा तो अब चाहो तो एलसीएम लेके 25 प्लस 6 दैट इज 31/5 एंड दिस इज अगेन नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बिकॉज दिस इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो इट मीन्स ये भी इस रिलेशन में नहीं आएगा, तो योर रिलेशन इज दैट। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्टली आप बता सकते हो कि मेरा डोमेन और रेंज क्या है। बेटर है कि आप इसको रिलेशन की फॉर्म में लिख लो, तो अगर आपके पास रिलेशन मिल गया तो आप इजीली यहाँ से बता सकते हो कि डोमेन क्या होगा इसका, जो पहली वैल्यूज है 1 2 3, इट मीन्स योर डोमेन इज 1, 2, 3। व्हाट इज योर रेंज, योर रेंज फॉर दिस वन इज 7 5 5, इट मीन्स 7,5। इसको 5 7 लिखो या 7 5 लिखो, एक ही बात है। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली हम आगे छोटा लिखते हैं। ठीक है, इसको 5 7 लिखो, इट मीन्स सेंडिंग ऑर्डर में लिखो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, सिंपल है, हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे एक रिलेशन गिवन था, मैंने इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज किया और वहाँ से मैंने इसका डोमेन और रेंज बताया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इसको हटा सकता हूँ,
अगले क्वेश्चन में क्या है आपके पास, आपको एक रिलेशन गिवन है इन रोस्टर फॉर्म और हमें उसको बोल सकते हो सेट बिल्डर में लिखना है या फिर उसका रिलेशन बताना है क्या होगा, यानी किस रूल के से वो कनेक्टेड है। तो क्या बोला इसने, फाइंड ए लीनियर, इसने क्या बोला, फाइंड ए लीनियर रिलेशन। अब ये चीज़ ध्यान रखना, इसने क्या बोला है, मुझे एक लीनियर रिलेशन चाहिए, ठीक है। इस लीनियर से आपके बीच समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। लीनियर इक्वेशन कैसी होती है, लीनियर इक्वेशन होती है मेरी ax प्लस बी की फॉर्म वाली, दिस इज योर लीनियर इक्वेशन। तो ऐसा कुछ रिलेशन चाहिए मुझे, ठीक है। x यहाँ पे है तो ये क्या होता है मेरा f ऑफ x और इसी को हम क्या बोलते हैं y। तो इट मीन्स योर रिलेशन इज लाइक दैट, y इज इक्वल टू ax प्लस बी इस फॉर्म में होगा। इसने बोला फाइंड ए लीनियर रिलेशन बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रिलेशन आर गिवन बाय, मुझे r जो है वो गिवन है 0,2 and then -1 5 and third component 2, -4 and so on, ठीक है। सिर्फ 3 कंपोनेंट लिखे हैं, देन डॉट डॉट डॉट। तो मुझे क्या करना है, इसका रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो मैंने बोला, इसने देखो एक हिंट दिया मुझे फर्स्ट लाइन में, लीनियर रिलेशन निकालना है। अगर ये लीनियर वर्ड नहीं यूज करता, ठीक है, तो मुझे सोचने की जरूरत होती, बट इसने लीनियर वर्ड यूज किया, इट मीन्स रिलेशन इज लाइक दैट, ठीक है। ठीक है, तो अगर, तो मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ लेट बी द लीनियर रिलेशन, लीनियर इक्वेशन या लीनियर रिलेशन किस फॉर्म में होगा, दैट इज इक्वल टू दिस, मीन्स y इज इक्वल टू ax प्लस बी की फॉर्म में होगा। यस और नो, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूँ इस रिलेशन में जो मुझे गिवन है, x क्या होगा, दैट इज योर फर्स्ट वैल्यू मीन्स द डोमेन है, एंड द सेकंड वन इज योर y, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट वैल्यूज को लेता हूँ, इस ऑर्डर पेयर को लेता हूँ और यहाँ पे पुट करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा देखो, ठीक है। तो मैं करता हूँ पुट 0,2, ये इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा भाई, क्योंकि ये मैंने ये रिलेशन एज्यूम किया है, अगर तो ये इसी के लिए तो किया है, तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जहाँ x और y है उसकी वैल्यूज पुट कर दो, तो y क्या है 2, दैट इज इक्वल टू a इंटू एक्स इज 0 प्लस बी। इट मीन्स यहाँ से मुझे मिल गया b की वैल्यू क्या आ गई 2, b की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। मुझे वैल्यू a की भी चाहिए, तो मैं सेकेंड लेता हूँ, -1 और 5 को लेता हूँ, -1 और 5 पुट करता हूँ, तो क्या मिलेगा आपको, अगेन दिस इज y की जगह क्या रखोगे 5 इज इक्वल टू a इंटू एक्स इज -1 इंटू बी, सॉरी प्लस बी, ठीक है। अब b की वैल्यू मैंने अभी भी निकाली है, मैं ये भी पुट कर सकता हूँ, दैट इज 2। तो मुझे यहाँ से किसकी मिलेगी, a की वैल्यू, इस 2 को इधर ले आओ, 5 - 2 दैट बिकम 3 इज इक्वल टू -a, इट मीन्स a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3। a की वैल्यू क्या है -3, b की वैल्यू क्या है 2। ये तो मैंने 2 पॉइंट लिए और उनसे एक लीनियर इक्वेशन निकाली, ठीक है। ये चीज़ हम छोटी क्लासेस में भी करते थे कि जब भी आप ग्राफ बनाओ ना, तो कम से कम 3 पॉइंट लो, क्योंकि मुझे पता है 2 पॉइंट से तो कोई भी लाइन पास हो जाएगी, 2 पॉइंट से तो कोई भी लाइन पास हो जाएगी, लेकिन अगर एक लाइन तीसरे पॉइंट से भी पास होती है, इसका मतलब हमने ग्राफ बिल्कुल सही बनाया था। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज करना है। 2 पॉइंट से एक लाइन पास होगी 100% श्योर हूँ मैं, बट अगर वो थर्ड पॉइंट से भी पास होगी ना, तो 100% क्या हो जाएगा कि ये जो रिलेशन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा जो रिलेशन बन रहा है एक्चुअलिटी में 2 पॉइंट से मुझे a और b की वैल्यू मिल गई ना, तो इट मीन्स योर रिलेशन इज, मैं बोल सकता हूँ कि y इज इक्वल टू, मेरे पास बनेगा a इज -3 दैट इज -3x प्लस b मीन्स 2, ये रिलेशन बनना चाहिए। बट इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हो आप, विद द हेल्प ऑफ थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट को वेरीफाई करके देखो ये वेरीफाई करता है कि नहीं। y की वैल्यू क्या है, दैट इज -4 इज इक्वल टू -3, x की वैल्यू क्या है 2 and +2, -4 इज इक्वल टू -3 इंटू 2 -6 + 2, it means -4 is equal to -4 and that is always true. It means this relation is okay, no problem, ठीक है। तो ध्यान रखना, कभी भी आपको ऐसे रिलेशन निकालना हो तो सिंपल सा तरीका होता है, लीनियर बोला है, एज्यूम कर लिया मैंने, मोस्टली लीनियर देखो आपको क्वाड्रेटिक नहीं देगा, ठीक है। लीनियर मैंने लिया, फर्स्ट पॉइंट के साथ उसको चेक किया, वहां से कुछ वैल्यू मिले या ना मिले, हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना मिले, नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, a प्लस बी की इक्वेशन बन जाएगी जरूर एक, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट के साथ मैंने चेक किया, जैसे यहाँ से अगर मुझे b की वैल्यू नहीं मिली होती तो एक और इक्वेशन बनती यहाँ पे a - b a + b a + 2b एज a + b की, मतलब a और b की फॉर्म में मिलती, सीधी सी बात है। इन 2 इक्वेशन से आप a और b की वैल्यू निकाल सकते थे, अगर वैसा नहीं होता तो, ठीक है। एंड देन इन वैल्यूज को जब आप इसमें पुट करोगे आपका रिलेशन निकल जाएगा, दैट इज योर रिलेशन, ठीक है।
इस रिलेशन को वेरीफाई आप किसी भी थर्ड पॉइंट के साथ कर सकते हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट के साथ आप इसको चेक करो, अगर वो वेरीफाई कर देता है इट मीन्स दैट इज ओके। अदरवाइज अगर वो वेरीफाई नहीं करता है इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती की है, तो उसको रीचेक करो एक बार, हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमने दो चीज़ें सीख ली अभी, सेट बिल्डर फॉर्म से मैंने रोस्टर फॉर्म से बना के डोमेन और रेंज निकाला फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड में मैंने क्या किया, रोस्टर फॉर्म मेरे पास थी और मैंने उसका रिलेशन निकाला। एंड द थर्ड थिंग इज लेट, मेरे पास दो सेट गिवन है, ए इज एक्स वाई जेड, बी इज 1 2, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए इंटू बी। अब मेरा एक सेट ए है दैट इज एक्स वाई सेट एंड द सेट बी इज, सेट बी है मेरे पास दैट इज 1 2 एंड मुझे बताना है कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे ए टू बी। रिलेशन पूछा है किसने, कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी में नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे। आई थिंक हमने ये फॉर्मूला किया नहीं है। ठीक है, देखो वैसे बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब कैसे आया उसकी बात करते हैं, ठीक है। वैसे अगर आपको दो सेट गिवन है उसमें पूछा जाए कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते हैं, तो ये जस्ट 1 मार्क्स और 1 लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। किसके इक्वल होता है, 2⁻m into n। m क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेकंड सेट। ठीक है, तो यहाँ से आप मैं पूछूँ तो मेरा आंसर क्या होगा, 2⁻, दिस इज 3 एंड 2, सेकंड में एलिमेंट कितने हैं 2, 3 2 6, 2⁻6, 2⁻6 इज 64। इट मीन्स इन दोनों सेट के बीच में 64 रिलेशन हो सकते हैं, ठीक है। बट ये आया कैसे उसकी बात भी साथ साथ कर ही लेते हैं, ठीक है। देखो हमने पढ़ा था, मैं ये रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ ए टू बी। हमने बोला था कि कोई भी रिलेशन जो होगा दैट इज ए सबसेट ऑफ, किसका सबसेट होता है, ए इंटू बी का। किसका सबसेट होता है, ए इंटू बी का, ठीक है। इसका मतलब एक चीज मुझे समझ में आती है कि दो सेट हैं उनके बीच में जितने भी रिलेशन बन सकते हैं, एक कोई भी रिलेशन इसका सबसेट होगा, यानी सारे रिलेशन जितने भी होते हैं इसके सबसेट होते हैं। तो यानी जितने इसके सबसेट बन सकते हैं, जितने इसके सबसेट बन सकते हैं उतने ही रिलेशन भी पॉसिबल है, जैसा ना, ठीक है। एक एक एलिमेंट से भी तो रिलेशन बन सकता है, बिल्कुल बन सकते हैं। तो इसका मतलब जितने इसके सबसेट बन सकते हैं उतने ही इसके रिलेशन होते हैं। तो अब इसके सबसेट कितने होते हैं भाई, ठीक है। पहले बात करें इसके सबसेट कितने होते हैं, तो सबसेट का हमने सीखा था कि कोई भी सेट अगर ए गिवन है तो उसके लिए कितने सबसेट होते हैं, 2⁻ नंबर ऑफ एलिमेंट, ऐसे हम निकालते हैं। तो पहले निकालते हैं कि इसमें एलिमेंट कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू ए इंटू बी में अगर मैं निकालूं तो ये फॉर्मूला ने पहले किया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ये नंबर ऑफ एलिमेंट होगी किसमें, एन ए इंटू बी में, ठीक है। अब इसके सबसेट निकालना हो तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, अगर होगा तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इंटू बी। इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2⁻ नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इज एन इंटू ए इंटू बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो ये हमने अभी भी सीखा, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। और यही बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोली कि पहले सेट में कितने एलिमेंट हैं, दूसरे सेट में, इट मीन्स इसी को मैंने ऐसे लिख दिया 2⁻mn, पहले में कितने हैं और दूसरे में कितने हैं, दैट्स इट। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें निकाल लो, उससे हम सबसेट निकालना पहले से ही जानते हैं, तो दैट इज योर आंसर, हो जाएगा। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। देखो नेक्स्ट देखते हैं, इसने क्या बोला है कि लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। आर बी द रिलेशन ऑन जेड का क्या मतलब, सबसे पहली बात ये बतानी, रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम जेड टू जेड, मीन्स इंटीजर टू इंटीजर। जो मेरा रिलेशन आर है वो कहाँ से का डिफाइन है, इंटीजर्स टू इंटीजर डिफाइन है। रिलेशन आर ऑन जेड का मतलब ये है, ठीक है। डिफाइंड बाय आर, ये रिलेशन आपका गिवन है कि आर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू जेड, बी बिलोंग्स टू जेड एंड रिलेशन इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये आपको गिवन है, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द रिलेशन, डोमेन ऑफ आर एंड द रेंज ऑफ आर, ठीक है। डोमेन रेंज बताना है और रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो मैं ध्यान से देखूं, मेरा ए और बी दोनों किसको बिलोंग करता है, जेड को। तो यहाँ से अगर मैं ए की कोई भी वैल्यू लेता हूँ या बी की कोई भी वैल्यू लेता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए क्या मुझे दूसरी वैल्यू मिलेगी, इंटीजर्स की फॉर्म में, यस बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ए को 0 लेता हूँ, ए इज इक्वल टू मैंने क्या लिया, 0 लिया, तो बी क्या हो जाएगा, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इट मीन्स बी क्या हो जाएगा मेरा 0। तो एक तो मेरा एलिमेंट ये मिलता है 0,0, ठीक है भाई।
जीरो इंटीजर है, यस दोनों इंटीजर है, फॉलो करते हैं। अगर मैं ए को लेता हूँ 1, ए को मैंने लिया 1, तो दिस बिकम योर 1 स्क्वायर इज 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब स्क्वायर जब इधर आएगा दैट बिकम रूट एंड द रूट ऑफ 1 इज प्लस माइनस 1, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है। क्या प्लस माइनस 1 इंटीजर्स होते हैं? यस बिल्कुल होते हैं। तो इट मीन्स इस रिलेशन में क्या क्या चीज़ें आ रही है मेरी, द फर्स्ट वन 0,0, सेकेंड इज मैंने जब ए को 1 लिया तो मेरे पास बी 1 मिला, और ए को 1 लिया तो -1 भी मिला। एज इट इज ए को अगर मैं -1 लूँ तो दिस बिकम -1 स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ए को मैंने क्या लिया -1, तो दिस बिकम -1 स्क्वायर इज 1 अगेन इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इसका मतलब बी फिर से क्या होगा, दैट इज इक्वल टू प्लस -1। तो यानी ए जब क्या होगा -1 होगा तब मुझे 1 और -1 दोनों बी की वैल्यू फिर से मिलेगी। एज इट इज मैं 2 रखूंगा तो 2 स्क्वायर इज 4 अगेन यू गेट बी की वैल्यू प्लस -2, ठीक है। तो ऐसे तो मैं कितनी भी वैल्यूज लिखता रहूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा अलग क्या है कि यही कि मैं इसको जनरल फॉर्म में लिख देता हूँ। मैं क्या कर देता हूँ, इसको जनरल फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसी रिलेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, सिंपली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि प्लस माइनस ए कॉमा ए, ठीक है। और वी कैन से इसको ऐसे लिखो या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो ए कॉमा प्लस माइनस ए, दैट इज मच बेटर, ठीक है। कैसे, मेरे पास रिलेशन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मैं बी की वैल्यू निकालता हूँ ए की फॉर्म में, तो दिस बिकम रूट ऑफ दिस, तो दिस बिकम योर ए प्लस माइनस इज इक्वल टू बी, यस और नो। ए स्क्वायर का रूट करोगे तो क्या मिलेगा, प्लस माइनस ए इज इक्वल टू बी। तो अब बी की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस ए, तो मैंने ए को एज इट इज रखा, बी की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी, और यहाँ पे एक कंडीशन है कि ए मस्ट बी बिलोंग्स टू जेड, ए किसको बिलोंग करना चाहिए, जेड को ही बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसकी जनरल फॉर्म लिख दी कि आप ए की कोई भी वैल्यू इंटीजर्स की फॉर्म में पुट करते रहो, यू गेट योर रिलेशन, ठीक है। ठीक है, अब ऐसे तो मैं कितने भी पॉइंट लिखता रहूँ उसका कोई एंड नहीं है, क्योंकि दिस इज एन इनफाइनाइट सेट, हो जाएगा, सिंपल है, दैट इज योर रिलेशन। अब इसका मुझे डोमेन पूछा है, तो डोमेन क्या होगा भाई, इसका डोमेन क्या होगा, ए बिलोंग्स टू इंटीजर। तो डोमेन क्या होता है, ये वाला, यानी ए की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकता हूँ मैं, इंटीजर्स 0 1 2 -1 -2 सारी वैल्यूज अप्लीकेबल है, तो इट मीन्स डोमेन इज योर ऑल्सो इंटीजर्स सेट। रेंज क्या होगी, आप ए की वैल्यू कुछ भी पुट करो, आपको ये ए क्या मिलने वाला है, बी क्या मिलने वाला है, प्लस माइनस ए, मीन्स इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, सीधी सी बात है। ए मेरा इंटीजर है, ये तो इंटीजर ही रहेगा, ठीक है, और आगे प्लस माइनस लगा दिया, मतलब प्लस माइनस वाले सारे, और जब मैं ए को 0 लूँगा तो ये 0 भी होगा, इट मीन दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। आप यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हो कि डोमेन क्या होगा, 0 1 -1 अगेन, फिर -2 लूँगा, -3 +2 +3 एंड सो ऑन, ठीक है। इट मीन्स बोथ द डोमेन एंड रेंज बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर्स, सिंपल है, हो जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और देखते हैं, द नेक्स्ट रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स एज फॉलोज। अगेन मेरा रिलेशन जो डिफाइन है दैट इज फ्रॉम जेड टू जेड, सेट ऑफ इंटीजर्स में डिफाइन है, ठीक है। ठीक है, फिर से बोला कि एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज दैट एक्स कॉमा वाई जो है मेरा एक रिलेशन को बिलोंग करता है, इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 25, ये होना चाहिए, तब ये रिलेशन को बिलोंग करता है। एक्सप्रेस आर एंड आर इनवर्स इन द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एंड हेंस फाइंड द रिस्पेक्टिव डोमेन। इट मीन्स मुझे क्या करना है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, इट मीन्स रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में दिखाना है, ठीक है। एक्स वाई किसको बिलोंग करते हैं, इंटीजर्स टू इंटीजर्स, यानी एक्स और वाई की सारी वैल्यूज क्या लूँगा मैं, इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो एज इट इज स्टार्ट कर दे वैसे, दिस इज योर रिलेशन। तो यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए मैं y की वैल्यूज़ निकालता हूँ, ठीक है। तो व्हेन मैं बोलता हूँ x किसको बिलोंग करता है, इंटीजर्स को, ये ध्यान रखना, x इज इक्वल टू 0। जब मैं x 0 लूँगा तो y क्या होगा, पुट करो 0 स्क्वायर इज 0 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो 0 किसी में ऐड करोगे तो वही मिलेगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 25 मीन्स प्लस माइनस 5, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिलेशन लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। जब x मेरा 0 था तो y या तो 5 मिलेगा या फिर -5 मिलेगा, ठीक है। क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों ही मेरे किसको बिलोंग करना चाहिए, इंटीजर्स को, ये दोनों ही टर्म्स मेरी किसको बिलोंग कर रही है, इंटीजर्स को, दैट्स ओके। और यहाँ से मैंने निकाला है, मीन्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर ही रहा है। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या ले सकते हो आप, x इज इक्वल टू, मैं 1 ले सकता हूँ, बिल्कुल, तो x की जगह 1 रखो, दैट इज 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इस 1 को उधर लेके जाओ, ये हो जाएगा माइनस का 1, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का रूट निकालो, 4 6 एट में दिस इज 2 रूट 6, क्या ये मेरा इंटीजर्स को बिलोंग करता है, नहीं, तो इट मीन्स क्या ये वैल्यू एप्लीकेबल है, बिल्कुल नहीं है। सेम एज इट इज, अगर मैं यहाँ पे -1 भी रखूँगा
तो माइनस वन का स्क्वायर अगेन प्लस वन, उधर जाएगा तो फिर से माइनस, मीन सेम वैल्यू मिलेगी मुझे। इट मीन्स ये दोनों ही चीज़ें किसको बिलोंग नहीं करती, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इट मीन्स ये इस रिलेशन में नहीं आएंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ 0 पुट किया तो मुझे मिला रिलेशन में कुछ, 1 पुट किया या -1 पुट किया, दोनों ही कंडीशन में मुझे कुछ नहीं मिला। अब 2 पुट करके देखो, x की वैल्यू 2 करोगे, दिस बिकम 4, दिस बिकम 21 का स्क्वायर रूट फिर से नहीं निकलता, तो ये भी एप्लीकेबल नहीं है। 3 पुट करो, 3 3 जा 9 उधर जाएगा तो बचेगा 16, ये एप्लीकेबल है। इट मीन्स जब मैं x इज इक्वल टू 3 रखूंगा, दिस बिकम 9 + y² इज इक्वल टू 25, 9 उधर चला जाएगा, दिस बिकम y² इज इक्वल टू 25 - 9 दैट इज 16। इट मीन्स y की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-4, ये बिलोंग करता है। 10 बिकम योर 3, 4 एंड 3, -4 हो जाएगा। सेम एज इट इज, क्या -3 एप्लीकेबल होगा, बिल्कुल होगा भाई। अब x इज इक्वल टू -3 पुट करो तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज योर -3 का स्क्वायर, अगेन इट इज 9 + y² इज इक्वल टू 25। इट मीन बाकी सब कुछ वही बचा है, y² इज इक्वल टू 25 - 9 दैट इज 16। इट इज y इज इक्वल टू अगेन +-4, तो अगेन योर रिलेशन बिकम -3, 4 एंड -3, -4। ठीक है भाई। ठीक है, इट मीन्स मुझे दो ऐसी वैल्यूज लेनी है इंटीजर की फॉर्म में जिनको राइट एंगल ट्रायंगल में जो देखते थे ना हम लोग, ठीक है, दिस इज योर बेस एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, मीन्स 5 का स्क्वायर इक्वल हो। ठीक है, तो ऐसे क्या हो सकते हैं पेयर, 3 और 4 ही हो सकते हैं। तो सेम एज इट इज, जैसे मैंने x की वैल्यू 3 ली, मैं 4 लूंगा तो क्या होगा, ये 9 बचेगा, इट मीन्स वो भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि 4,3, 4, -3 एज इट इज -4 भी एप्लीकेबल होगा, तो दैट बिकम योर -4,3 एंड -4, -3। ठीक है, इसके अलावा कुछ हो सकता है। द नेक्स्ट वैल्यू, अब x 5 पुट करोगे, ठीक है, 5 या फिर -5 पुट करो, तो ये मैं पहले ही कर चुका हूँ। और सॉरी, हमने x की वैल्यू 0 पुट की है, तो x की वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं, 5 और -5। तो जब 5 पुट करोगे 25, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। तो इट मीन दिस बिकम योर 5,0 एंड -5,0। तो दिस इज योर रिलेशन। इसके अलावा कुछ, जैसे 6 जाएगा, 6 स्क्वायर इज 36, ये नेगेटिव हो जाएगा और स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इट मीन्स आगे की वैल्यू एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये मेरा रिलेशन है। इसका डोमेन क्या होगा भाई, डोमेन लिख दो, इसका क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू इसको निकाल दो, सेट ऑफ फर्स्ट वैल्यू 0, यस 0 फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, 3, यस 3 दोबारा आ गया, -3, देन 4, -4, 5 एंड -5, दिस इज योर डोमेन। ठीक है, सबके फर्स्ट एलिमेंट में लिख दिए, 0 था, देन 3, -3, 4, -4, 5 एंड -5, सिंपल है। अब ये मत बोल देना 0 के आगे प्लस माइनस आएगा, 0 के आगे प्लस माइनस नहीं आता भाई। ठीक है, 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। रेंज पूछे तो, रेंज ही पूछी इसने, तो रेंज क्या होगी इसकी, सेकेंड एलिमेंट मीन्स 5 से स्टार्ट होता है, 5 देन यू गेट 4 देन -4 3 -3 3 -3 हो गया, देन 4 हम लिख चुके हैं, -4 भी हमने लिख दिया है, 5 हमने लिख दिया है, -5 ने लिखा है, दैट इज -5, दैट इज योर रेंज। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ें पूछी थी। एक्सप्रेस आर एंड आर इनवर्स एंड सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सॉरी आर इनवर्स भी पूछा है। तो दिस इज योर रिलेशन। आर इनवर्स क्या होगा भाई, जस्ट एलिमेंट्स को क्या कर दो, उल्टा। ठीक है, तो आई थिंक करके दिखाने की जरूरत नहीं। दिस बिकम योर 5,0, दिस बिकम योर -5,0। ठीक है, मैंने इन दोनों को उल्टा लिखा भाई, ये वाले नहीं लिखे अभी। ठीक है, दिस बिकम योर 4,3, इट मीन सेम मुझे क्या मिलेगा, दिस इज -4,3 हो जाएगा, 4, -3, -4,3, 3,4, इट मीन्स ये सेम रिलेशन ही आर इनवर्स होगा, यानी इसकी डोमेन भी क्या होगा मेरा, जो इसका है वही इसका होगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो इनकी डोमेन और रेंज, सॉरी एक चीज़ मिसिंग है क्या, हमने इसमें 0 लिख दिया, बट इसमें हमने 0 नहीं लिखा है, सॉरी रेंज में हमने इसके 0 नहीं लिखा है, 0 भी तो आएगा रेंज में भाई। ठीक है, तो दैट्स इट, सिंपल है। तो डोमेन और रेंज, इट मीन्स जो आर इनवर्स होगा वो भी सेम ही होगा। ठीक है, क्यों होगा, देखो ये 0,5 है, इसका उल्टा करूँ 5,0, ये रहा 5,0, तो एज इट इज लिखना है। इट मीन्स इसी को मैं पूरा लिख दूंगा तो यू गेट आर इनवर्स। ठीक है, तो आई थिंक लिख सकते हो, लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। 4,3 दिस बिकम -4,3, 4, -3, इट मीन्स जस्ट उल्टे करते जाओ, -4, -3 एंड सो ऑन, जितने भी वैल्यूज हैं उनको उल्टा करके लिख दो, यू गेट योर आर इनवर्स एंड द डोमेन एंड रेंज आर सेम फॉर द आर इनवर्स ऑल्सो, हो जाएगा। ठीक है, अब 2 देखते हैं प्रूव वाले क्वेश्चन, इसको हटा सकता हूँ। ठीक है, आसान है, बस डरने की जरूरत नहीं है। आपको सेट इनफाइनाइट सेट की फॉर्म में भी दे सकता है वो। ठीक है, तो बस जो कंडीशंस हो उस पर फोकस करो
ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लास्ट क्लास में जो भी क्वेश्चंस किए थे वो हमारे फिक्स थे, यानी 2 सेट डिफाइन थे, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चंस क्या इंटीजर्स बोलते हैं, इंटीजर क्या है, इनफाइनाइट सेट है मेरा, ठीक है। तो वहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट के साथ काम करो, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, इन द सेट ऑफ इंटीजर्स लेट ए रिलेशन आर बी डिफाइंड एज ए आर बी इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी इज इवन। इसलिए क्या बोला, एक रिलेशन आर है जो डिफाइन है फ्रॉम जेड टू जेड, पहले से, और ये कब डिफाइन है, ये कब डिफाइन है इसने क्या बोला कि a इज रिलेटेड टू b, या फिर मैं बोलूँ a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, दोनों बातें एक ही है, मैंने पहले बताया था, ठीक है। ये कब करता है, इफ एंड ओनली इफ, इसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है, a माइनस बी इज इवन, और वी कैन से दैट a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, तो दोनों बातें एक ही है। इसको मैं ऐसे बोलूँ या फिर मैं इसको ऐसे बोलूँ कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2। इवन का मतलब क्या होता है, जो नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं ठीक है। देन प्रूव दैट, मुझे प्रूव करना है, द फर्स्ट पार्ट इज a कॉमा a बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z। इसने बोला कि a कॉमा a बिलोंग्स टू द रिलेशन, ये रिलेशन को बिलोंग करेगा, ये मुझे प्रूव करना है। कंडीशन क्या होता है, व्हेन a बिलोंग्स टू z, जब a क्या किसको बिलोंग करता है, इंटीजर्स को बिलोंग करता है तब ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, a माइनस बी, a रिलेटेड टू b व्हेन a माइनस बी इज इन इवन, ठीक है। तो अगर मैं a माइनस a करता हूँ, ठीक है, यानी कोई एक नंबर a लिया, उसमें से a ही माइनस कर दूं मैं, क्या मिलेगा मुझे, ऑलवेज 0। यानी कोई भी इंटीजर उठाओ आप, 5, उसमें से 5 भी माइनस कर दो, यू गेट 0। 7 माइनस 7 करो, यू अगेन गेट 0। -7 माइनस 7 करोगे, देन यू अगेन गेट 0, माइनस माइनस बिकम प्लस, +7 माइनस 7 दैट इज 0, तो ऑलवेज यू गेट 0 क्या 0 इवन होता है, क्या 0 से 2 से डिवाइजिबल है, यस बिल्कुल है। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ a माइनस इज 0 विच इज इवन। देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ कि a रिलेटेड टू a, और वी कैन से इसी चीज़ को लिखता हूँ a कॉमा a बिलोंग्स टू रिलेशन r, दैट्स इट। इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन यही है ना कि a माइनस बी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो मैंने बोला a माइनस a इज 0 विच इज इवन, तो देयरफॉर a कॉमा a बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। इन दोनों में से एक ही बात लिखनी है, मैं दोनों नहीं लिखनी, ठीक है यही मुझे प्रूव करना था, दैट्स इट, सिंपल है। तो सेकंड स्टेप में क्या बोला इसने कि a कॉमा b बिलोंग्स टू रिलेशन r implies that b कॉमा a बिलोंग्स टू रिलेशन r फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू z। अगले में इसने क्या बोला कि ये तो गिवन ही है ऊपर वाला जो पार्ट है, कि अगर a कॉमा b जो है इस रिलेशन को बिलोंग करते हैं, a कॉमा b इस रिलेशन को बिलोंग करते हैं, तो implies that, तो मुझे प्रूव करना है, इफ दिस a कॉमा b बिलोंग्स टू रिलेशन r then prove that b कॉमा a also belongs to relation r for a b belongs to z। अगर a कॉमा b एक रिलेशन r को बिलोंग करती है, तो मुझे प्रूव करना है कि b कॉमा a भी उस रिलेशन r को बिलोंग करेगा। तो बहुत सिंपल सा देखो इसका मतलब ये है, अगर ये इस रिलेशन को बिलोंग करते हैं तो a कॉमा b बिलोंग्स टू रिलेशन r, ये मुझे गिवन है, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि a माइनस बी इज इवन, और a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, यस और नो, यस ठीक है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि मैंने बोला कि 4 जो है कि इवन नंबर है, 4 क्या है, इवन नंबर है, और मैंने इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट बिकम -4, तो क्या -4 भी एक इवन नंबर है, ठीक है, और वी कैन से इवन इंटीजर, ठीक है मैंने आपको बताया था ना कि डायरेक्टली आपको इवन नंबर बोला जाए, इट मीन्स वो नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे इवन इंटीजर्स की बात होगी क्योंकि इंटीजर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो 4 इज एन इवन इंटीजर एंड -4 इज ऑल्सो एन इवन इंटीजर, ठीक है क्योंकि ये भी 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से डिवाइड होता है। इट मीन्स सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसका बोलने का ये था कि अगर मेरा ये इवन है तो इसका अगर मैं माइनस का साइन लगा दूं, यानी मैं इसको बोलूं कि -a माइनस बी इज ऑल्सो इवन, यस और नो, सेम एज इट इज। यहाँ पे इवन नंबर कोई भी 4, 8, 10 कुछ भी ले लो, उसके आगे माइनस का साइन लगा दो, क्या वो भी इवन रहेगा, दैट्स इट रहेगा इस माइनस को अंदर ले जाओ, इट मीन्स b माइनस अंदर जाएगा, देखो b माइनस क्या है वो प्लस का हो जाएगा, a प्लस क्या है माइनस का हो जाएगा, मैंने इसको उल्टा लिख दिया, इज इवन। अगर ये इवन है, मेरी कंडीशन क्या थी भाई कि अगर a माइनस बी इवन है तो वो इस रिलेशन को बिलोंग करता है, तो अब a की जगह b है, b की जगह a है, अगर ये इवन है तो देयरफॉर बोल सकता हूँ कि b कॉमा a ऑल्सो बिलोंग टू दिस रिलेशन, और यही मुझे प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड, सिंपल, ठीक है, आसान सा है नेक्स्ट बात करते हैं, देखो अगले में क्या बोला,
थर्ड पार्ट में इसने बोला है कि ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर किसको बिलोंग करते हैं? रिलेशन को बिलोंग करते हैं। तो इम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो मुझे प्रूव करना है क्या कि भाई ए कॉमा सी भी इस रिलेशन को बिलोंग करता है फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। ये दोनों करते हैं तो मुझे प्रूव करना है कि ये करेगा। सिंपल से, अगर ये रिलेशन को बिलोंग करता है तो इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ये मुझे गिवन है, तो इट मीन्स ए माइनस बी इज इवन। यस और नो? ठीक है, एज इट इज इसके लिए बोल सकता हूँ कि बी कॉमा सी अगर इस रिलेशन को बिलोंग करता है तो इट मीन्स बी माइनस सी इज ऑल्सो इवन, और वी कैन से बोथ आर डिविजिबल बाय 2। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, एक इवन नंबर है उसको मैंने दूसरे इवन नंबर से ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा? कोई भी एग्जांपल ले लो, 4 + 8 यू गेट 12, दिस इज ऑल्सो इवन। दोनों को ऐड करोगे क्या मिलेगा? इवन। ठीक है, कोई भी एग्जांपल लो, कोई भी दो इवन नंबर उठा लो, उनका सम हमेशा क्या मिलेगा? इवन। ठीक है, तो मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, इसका मतलब ये है कि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज ऑल्सो इवन। ये भी क्या होगा? मेरा इवन होगा। अब देखो b से b कैंसिल आउट, यू गेट a माइनस सी, तो इसी बात को ऐसे लिखा है, इज ऑल्सो इवन, इज इवन। तो अगर a माइनस सी इवन है तो इसका मतलब क्या है? a कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन r, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, प्रूव वाले क्वेश्चन है, बस लिखने में होना चाहिए थोड़ा सा आपको समझना चीज़ होगी कैसे करना है। ठीक है, अलग टाइप का क्वेश्चन था। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं और अच्छी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, फिर आज की क्लास करेंगे होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लेट ए रिलेशन R1 ऑन द सेट R ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक है, रिलेशन R1 गिवन है, किस में गिवन है? R में गिवन है, मीन्स रियल नंबर्स में गिवन है। बी डिफाइंड एज ए बी बिलोंग्स टू R1 इफ, इसने क्या बोला है? ठीक है, एक रिलेशन है R, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक है? इस रिलेशन को इसने R1 डिफरेंशिएट करने के लिए R to R, R मीन्स रियल नंबर टू रियल नंबर, इसने डिफाइन किया इसको। ठीक है, और रिलेशन कैसा गिवन है कि A कॉमा B जो है वो रिलेशन R1 को बिलोंग करेंगे कब? व्हेन A प्लस ए बी, रिलेशन क्या दिया हुआ है? A प्लस ए बी मस्ट बी ग्रेटर देन 0, जब ऐसा होगा तब ये इसको बिलोंग करेंगे। ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, प्रूव दैट A कॉमा A बिलोंग्स टू रियल नंबर। सॉरी, द फर्स्ट पार्ट मुझे इसने बोला है कि A कॉमा A जो है दैट बिलोंग्स टू रिलेशन R1, इस रिलेशन को बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो चेक करते हैं कि इसको बिलोंग करेंगे या फिर नहीं करेंगे। ठीक है, ये मेरा रिलेशन है तो मैंने इसमें वैल्यू पुट करता हूँ, तो 1 प्लस ए की वैल्यू मतलब फर्स्ट एलिमेंट दैट इज ए इंटू दूसरा एलिमेंट दैट इज ऑल्सो ए, मैंने किया 1 प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे पता है कि ए स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यस और नो? ए स्क्वायर क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर देन 0, किसी भी टर्म का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मिनिमम क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। तो 1 प्लस 0 इज 1 एंड 1 इज ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि 1 प्लस ए स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, यस और नो? मैंने बोला ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ए स्क्वायर कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा, हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, या फिर इक्वल बोल सकते हो, देन 1 प्लस ए स्क्वायर, और वी कैन से दैट लाइक दैट, ए स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको बोल दो, ज़्यादा बेटर है। तो 1 प्लस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस और नो? तो अगर ये 1 से बड़ा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 1 प्लस ए स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये 1 के बराबर यानी मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है, या उससे बड़ा होगा तो ये 0 से 100% बड़ा होगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को बताने का था, इट मीन्स 1 प्लस ए इंटू ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा है तो देखो यही तो रिलेशन है, बी की जगह पर से लिखा, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन R1, दैट्स इट। एक बार फिर से समझते हैं, मैंने ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन R1 ये मुझे प्रूव करना था, तो मैंने क्या लिया, जहाँ बी और ए दोनों की वैल्यू क्या है? ए मैंने पुट कर दी, दैट बिकम 1 प्लस ए स्क्वायर। अब मुझे पता है कोई भी जो स्क्वायर होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इट मीन्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? व्हेन ए इज 0 दैट बिकम 0। तो फिर मैंने दोनों तरफ 1 ऐड किया, तो 1 प्लस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दैट्स इट। ठीक है, यानी ये क्या हो सकता है? या तो 1 के इक्वल हो सकता है या 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब 100% श्योर है कि हमेशा 0 से बड़ा होगा, यस और नो? यस, दैट्स इट। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, दिस इज योर फॉर्म ऑफ द रिलेशन। ठीक है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि दिस बिलोंग टू रिलेशन R1। इसका सेकंड पार्ट बोला है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू R1, ये मुझे प्रूव करना है। इसने बोला ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1, तो इंप्लाइज दैट मुझे प्रूव करना है कि बी कॉमा ए बी इस रिलेशन को बिलोंग करेगा।
अगर ये इस रिलेशन को बिलोंग करता है तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, मैं लिख सकता हूँ कि 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0, यस और नो। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 प्लस बी ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, यस और नो। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो वो यहाँ के लिए भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ऐसा क्यों लिख सकते हैं, हम सबको पता है कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है मेरा, कॉम्पिटेटिव होता है। तो आप लिख सकते हो कि बिकॉज मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्पिटेटिव, और वी कैन से दैट a इज इक्वल टू बी इंटू बी इज इक्वल टू ए, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो, बेटर रीजन रहेगा कि a मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्पिटेटिव। ठीक है, तो आप ये रीजन दो। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है, पहले एलिमेंट में बी हो गया, दूसरे, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि बी कोमा ए आल्सो बिलोंग्स टू दैट रिलेशन, दैट्स इट। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, एक दो बार करके देखें, आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये रिलेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। कल हम बात करें फंक्शन की। ठीक है, एक चीज़ आपकी रहती है द टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो वो एक एक्स्ट्रा क्लास में लेके करवा लेते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन एक्चुअली में वो चीज़ें आप 12th में पढ़ोगे। ठीक है, बट थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाए, क्योंकि उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो मैंने अभी तक नहीं करवाया था, तो एक एक्स्ट्रा क्लास नेक्स्ट क्लास में हम टाइप ऑफ रिलेशंस करेंगे एंड देन बात करेंगे फंक्शंस की। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू।